Hello students. Today I am going to take up aldol condensation of the chapter aldehyde ketone carboxylic acid. आपने मेरी previous videos देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने इसी चैप्टर की नेम रिएक्शंस ऑलरेडी डिस्कस की हैं, बट वी आर लेफ्ट विथ ओनली 4 नेम रिएक्शन: aldol condensation, cross aldol, Cannizzaro and HBZ reaction. So in this video I am going to take up aldol condensation. Aldol condensation take place in those aldehydes and ketones which are having alpha hydrogen. This is actually very important thing. वो एल्डिहाइड और कीटोन मेरे को यहाँ पर लेना है जिसके अंदर कौन से हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज इन कैटलिस्ट, एज कैटलिस्ट. सो मेरे को क्या लेना है, सेम 2 एल्डिहाइड लेने हैं, या मैं 2 सेम कीटोन ले सकती हूँ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ये एक एल्डिहाइड है, इसके साथ वाला कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन. इसके जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे. होता क्या है, मैंने यहाँ पर डाइल्यूट एल्कली लिया. पहले मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिएक्शन आया कैसे. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना दिया. ये मैंने स्टार्ट किया इथेनॉल से. इथेनॉल से मैं कहाँ पहुंच गई, मैं पहुंच गई, देखो दिस इज मेन एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज फंक्शनल ग्रुप. दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन. तो ये क्या बन गया, इन कॉमन वर्ड में अगर बोलूं, मैं बोलूंगी बीटा हाइड्रोक्सी. दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया. और यहां पर मैं क्या बोलूंगी, ये अल्फा है और ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया. तो अब ये आया कैसे, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इथेनॉल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसका पहला मोल लिया, ऐसे लिख दिया. सेकेंड वाले को मैं क्या करूंगी, इसका हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिख सकते हैं. अब क्या करेंगे, इसको करके दिखाना नहीं है, जस्ट दिस इज फॉर द रफ वर्क. ये वाला हाइड्रोजन अगर मैं इस ऑक्सीजन के पास ले जाऊं तो क्या मिल जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये H एज इट इज, तो ये एक एल्डोल प्रोडक्ट बन गया. एल्डोल मीन्स विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्डिहाइड बोथ. तो यहां पर ये क्या बन गया, दिस इज नोन एज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल. अगर आपको कन्वर्जन आती है, कन्वर्ट इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमने किसकी बात करी है, एल्डोल रिएक्शन. यहाँ पर 2 कार्बन एटम किस पे पहुंच गए हम, 4 कार्बन एटम विच कंटेन OH ग्रुप एज वेल एज एल्डिहाइड, तो सेम हो गया. अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको हीट किया, मतलब कंडेंसेशन करनी है. मैंने बीटा वाले कार्बन का OH लिया और अल्फा वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके यहां से इसको एलिमिनेट करा. जब इसको एलिमिनेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको मैं बोलूंगी ब्यूट-2-ईनल. क्या बोलूंगी, ब्यूट-2-ईनल. तो दैट मीन्स अगेन एक कन्वर्जन आती है, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट-2-ईनल. तो इसका मतलब क्या है, 1 भी लिख सकती हूँ उसको मैं, या सीधा इनल भी लिख सकती हूँ. तो क्या होगा, मेरे को पता लग जाएगा, 2 कार्बन से 4 कार्बन पे पहुंच गए विच कंटेन double bond as well as aldehyde. So this is all about aldol condensation. Similarly, ये अभी मैंने किसके लिए किया था, हमने किया ये इथेनॉल के लिए. सिमिलरली मैं किसके लिए कर सकती हूँ, फॉर द प्रोपेनॉल. मैं यहाँ पर हिंट दे रही हूँ कि दिस इज नोन एज प्रोपेनॉल. ये कीटोन है. अगर मैं इसके 2 मोल्स लेती हूँ तो ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है. तो आप इससे करके देख सकते हैं. और कौन से 2 एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज मीथेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड. इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन
नहीं होता, बिग क्रॉस है, ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएंगे। गॉट इट? अब यहां पर ये एल्डोल खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, बैठ जाइए।